लोकसभा चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी दिख रही है और आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि यहां से जो पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती है वो अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर रही है और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी मियां अल्ताफ भी यहां पर आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। बिल्कुल हम डीसी ऑफिस जो कि इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस भी है वहां पर मौजूद है और कुछ देर बाद यहां पर जो दोनों प्रत्याशी है वो आ जाएंगे और यहां पर अपना अपना फॉर्म जो है वो यहां पर सबमिट करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इसके लिए कड़े सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और मैं अपने विजय अयूब को कहना चाहूंगा कि वो दिखाए कि किस तरह से सिक्योरिटी चाको चौबंद है और किस तरह से यहां पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरह से बिजबिहाड़ा में कल शाम का टेरर अटैक हुआ और उसके बाद यकीनी तौर पर एक चैलेंज है सिक्योरिटी के लिए भी, लेकिन इस चैलेंज को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया गया है और मजबूत एक सिक्योरिटी ग्रिड यहां पर कायम किया गया है। और इसी सिक्योरिटी के ग्रिड के बीच में दोनों जो प्रत्याशी हैं वो यहां पर आएंगे और अपना नॉमिनेशन जो है वो यहां पर फाइल करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट है जफर मनहास, तो वो भी कुछ देर बाद यहां पर आएंगे और अपना जो नॉमिनेशन है वो यहां पर फाइल करेंगे। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र की सीट है ये बेहद ही एक रोमांचक मोड़ में दाखिल हो गई है क्योंकि कल शाम को ही गुलाम नबी आज़ाद ने यह ऐलान कर दिया कि वो यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर उनके कैंडिडेचर का ऐलान किया था, लेकिन बहुत ही कम वक्त में यानी कि कल 19 अप्रैल है, कल कागजात नामजदगी भरने की आखिरी तारीख है और इसके पहले ही गुलाम नबी आज़ाद ने अपना जो नाम है वो यहाँ से विड्रॉ कर दिया। और अब देखना ये होगा कि किस तरह से और इसमें मोड़ आ जाएंगे क्योंकि बीजेपी भी अभी तक अपना कैंडिडेट जो है वो यहाँ से नामजद करने में पीछे ही रही है और अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि क्या वो यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करेगी या नहीं। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आगे कौन कौन से मराहिल में ये कॉन्स्टिट्यूएंसी गुजरेगी। विजय अयूब के साथ मुदस्सिर कादरी, अनंतनाग। और मुदस्सिर इस वक्त हमारे साथ रास्त तौर पर जुड़ रहे हैं। मुदस्सिर, किस तरह की गहमा गहमी अब आप देख पा रहे हैं और कितना मजीद वक्त लग सकता है वहां पहुंचने में महबूबा मुफ्ती को, और फिर मियां अल्ताफ अहमद भी पहुंचेंगे जाहिर है आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए? बिल्कुल विशाल, अगर गहमा गहमी की बात करेंगे तो हर गुजरते लम्हे के साथ ये गहमा गहमी, ये जोश जो है वो बढ़ रहा है और हम बिल्कुल इस वक्त अंदर दाखिल हो चुके हैं जो कि इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस है। बिल्कुल हम दाखिली दरवाजे के बाहर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जो वर्करान है, जो मुख्तलिफ सपोर्टर्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो यहाँ पर जमा हो गए हैं और अपना जो उम्मीदवार है इनका मियां अल्ताफ अहमद, तो उसके हक में जो ये तशहीरी मुहिम है वो इसके बाद चलाई जाएगी और उनके इस्तकबाल के लिए ये कारकुनान जो है वो पहले ही पहुंच गए हैं और काफी जोश व खरोश दिख रहा है कारकुनों में। हालांकि जिस तरह से हमने कहा कि काफी मजबूत दावेदारी के साथ मियां अल्ताफ अहमद जो है वो इस सीट पर इंतखाब लड़ रहे हैं और उसके बाद जो पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती है तो वो भी काफी मजबूत दावा कर रही है इस सीट पर। तो जिस तरह से कल एक डेवलपमेंट हुई, गुलाम नबी आज़ाद ने अपना नाम जो है वो वापस ले लिया क्योंकि पार्टी ने ऑलरेडी जो उनका नाम अनाउंस कर दिया था कि वो भी एक प्रत्याशी होंगे, वो भी एक कैंडिडेट होंगे अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के लिए। लेकिन कल जो डेवलपमेंट हुई, अचानक डीपीएपी की जानिब से जो लीडरान है वो सामने आ गए और उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद अभी वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनके बदले यहाँ से मोहम्मद सलीम परे, एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे पार्टी का नया चेहरा होगा जो इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो कारकुनान है वो यहाँ पर लगातार जमा हो रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नाम आपका? मोहम्मद तैयब नाम है। तो साहब कहाँ से आया? मैं पहलगाम से आया हूँ। मैं किसी पार्टी के साथ, मेरा किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन मियां साहब की शख्सियत को देखकर मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि वो ऐसे लीडर हैं जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड काम करते हैं और ईमानदारी का उसमें एक निशान छोड़ा है जम्मू कश्मीर में। और जब भी काम करते हैं और बड़े अच्छे ढंग से काम करते हैं और उनकी के लिए मैं आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छे मार्जिन से यहाँ से कामयाब हो। तो आपका नाम कहाँ से है? मेरा नाम चौधरी फरीद अहमद है। कहाँ से? मैं डोरू से डोरू से आप आए हैं, क्या करने आए हैं? हम मियां अल्ताफ साहब की खुशी पे आए हैं। इस बात की भी हमें खुशी है कि गवर्नमेंट ने आज पहली बार एक हमारा एसटी नुमाइंदा चुना है, तो इसके लिए हमें खुशी है। इंशाअल्लाह हम गवर्नमेंट को कामयाब करके दिखाएंगे, इसीलिए हम उसके इंतज़ार में खड़े हैं
जब वो आएंगे फार्म भरेंगे, उसके लिए इस्तेमाल के लिए खड़े हैं। तो आपको क्या उम्मीद है, जीतेंगे मियां साहब? बिल्कुल जीतेंगे, हमें भी ये उम्मीद है, इसकी खुशी में हम आए और ऐसा साफ सुथरा लीडर हमें मिला है और बहुत बहुत शुक्रिया कि इनको सीट ऐसी दिया है, नुमाइंदा चुने हमारा। ऐसा इंसाफ वाला बढ़ना भी मुश्किल है और कोई। बिल्कुल विशाल, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये लोग हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं मियां अल्ताफ अहमद के, तो किस तरह से ये अपने जज्बात हैं वो जाहिर कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक जिस तरह से एनसी क्लेम कर रही है कि उनकी बेस जो है यहाँ से काफ़ी मजबूत है, काफ़ी जो साख्त है, मजबूत साख्त के साथ वो उनका कैंडिडेट मैदान में उतर रहा है। और दूसरी जानिब जिस तरह से इनका ये कहना है कि ये इस बात से खुश है कि ST एक नुमाइंदा आ रहा है और उसको ये भरपूर सपोर्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं अक्सर इनमें ST तबके से वाबस्ता लोग ही हैं जो मियां अल्ताफ अहमद के इस्तेकबाल में यहाँ पर खड़े हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मजीद जो जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है तो इस सीट पर मजीद जो रोमांच है, मजीद जो तजब्जुब है वो पैदा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी अभी बाकी है। बीजेपी ने अभी तक अपना जो कैंडिडेट है वो अनाउंस नहीं किया है और ये भी बीजेपी की लीडरान से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही है कि क्या वाकई तौर पर बीजेपी इस बार कश्मीर से इंतखाब लड़ेगी कि नहीं। खास तौर पर इस सीट पे ज्यादा क्लेम हो रहा था बीजेपी की जानिब से कि ये सीट जो है मजबूत दावेदारी के साथ बीजेपी का उम्मीदवार यहां से खड़ा होगा, लेकिन अभी तक, हालांकि कल आखिरी तारीख है कागजात नामजदगी दाखिल करने की, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी जो कैंडिडेट है वो सामने नहीं आया है और ना ही अनाउंस कर पा रही है बीजेपी। और देखने वाली बात यह होगी कि शाम तक किस तरह की डेवलपमेंट्स निकल आती है, क्या शाम तक बीजेपी कैंडिडेट अनाउंस करती है या नहीं। अगर बीजेपी कैंडिडेट अनाउंस कर पाती है तो उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह का ये टक्कर होगा, किस तरह का मुकाबला होगा और किस तरह का बीजेपी का कैंडिडेट होगा। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आज अभी जो है मियां अल्ताफ अहमद कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे, उसके बाद PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अपना कागजात नामजदगी, अपना जो नॉमिनेशन है वो फाइल करेगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट है जफर इकबाल मनहास, तो वो भी यहाँ पर आएंगे और आज अपना कागजात नामजदगी जो है वो दाखिल करेंगे।